और अब चूँकि मेरा आपको पता है ये मंथ ऑफ जनवरी जो है इसको मैंने पूरा पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेट किया है। मैं आजकल दफ्तर नहीं जा पा रही। 1 लाख ई बाइक्स मैं बच्चों को फ्री दूँ, बिल्कुल फ्री इंशाअल्लाह। मैं आपका बोझ बांटना चाहती हूँ, मैं आपके माँ बाप का भी बोझ बांटना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपको ये फ़र्क महसूस हो कि वज़ीर आला की कुर्सी पे वज़ीर आला मरियम नवाज़ नहीं बैठी हुई, हमारी माँ बैठी हुई। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके वालिदैन को बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके घर वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को बहुत बहुत मुबारकबाद। आई वांट टू टेल यू that as your chief minister, as your mother standing here, I am very, very, very proud of you. आपने देखा होगा ये मेरी रिकमेंडेशन पे, मेरी डायरेक्शन पे, इसको तो बंद करो भाई, उधर ले जाओ प्लीज़ इसको। मेरी डायरेक्शन पे ये गार्ड ऑफ ऑनर आपको दिया है और ये जब गार्ड ऑफ ऑनर आपको मिलता है तो ऑनेस्टली मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इट इज़ हेयर रेजिंग, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस मेहनत को, इस कमिटमेंट को, वो जो मुश्किलात का सफ़र आपने काटा है और यहाँ तक पहुँचे हो, जितनी भी मेरी थोड़ी बहुत अभी स्टूडेंट से बातचीत हुई है, आपके लिए यहाँ तक पहुँचने का सफ़र आसान नहीं था। तो ये गार्ड ऑफ ऑनर जो है, वो जो बार बार आपको सलामी दे रहे थे और सलाम कर रहे थे, वो मुझे नहीं कर रहे थे, वो आपको ये सलाम कर रहे थे। और मुझे इस चीज़ का भी एहसास है कि आपके पेरेंट्स जो हैं, आपके वालिदैन, उन्होंने किस मुश्किल से आपको यहाँ तक पहुँचाया है। तो आपको अल्लाह ताला के बाद उनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए, मेरा शुक्रगुज़ार नहीं होना चाहिए। और बार बार कह रहे थे थैंक यू चीफ मिनिस्टर, थैंक यू। बिल्कुल आपने मुझे थैंक यू नहीं बोलना, ये आपका हक है जो आपको मिला है, ये आपकी मेहनत का समर है जो आपको मिला है। और ये स्कॉलरशिप नहीं है, ये आपकी मेहनत है, उसका ये रिज़ल्ट है, उसका समर है ये। और इस स्कॉलरशिप को थैंक यू बोल के नहीं, इसको अपना हक समझ के लो, सर उठा के लो और बहुत फ़ख्र के साथ और आज़ी के साथ लो इसको। घर जाके याद से अपने वालिदैन को मेरी तरफ से मुबारकबाद देना। और मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से राना सिकंदर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जितनी मेहनत से उन्होंने इस प्रोग्राम को नर्चर किया है, और डॉक्टर फ़ारूक जो हैं हमारे हायर एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने बड़ी मेहनत से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। आप जानते हो कि 30,000 बच्चों को अक्रॉस पंजाब, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, चाहे वो मियांवाली हो, भक्कर हो, सरगोदा हो, सबको किसी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर, किसी प्रेजुडिस के बगैर, किसी प्रेफरेंस के बगैर ये स्कॉलरशिप मिला है। 30,000 बच्चों को मिला है। लेकिन मैंने कल वीडियोस देखी जो मुझे यहाँ पर, जब आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर आए तैयारियाँ देखने के लिए, तो मुझे बच्चों की जिनको ये स्कॉलरशिप नहीं मिला, लेकिन उन्होंने राना सिकंदर को पहचान लिया, उन्होंने रोक लिया। कुछ बच्चियाँ थीं, उन्होंने कहा कि जो अंडर ग्रेड प्रोग्राम जो शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप है, तो जो सेकेंड ईयर में है, जो थर्ड ईयर में है, जो उनको भी ये स्कॉलरशिप्स जो हैं वो मिलने चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह, मेरा वादा रहा कि मैं ऑफ़िस में जब जाऊंगी, मैं अपनी टीम के साथ बैठूंगी, हम इस प्रपोज़ल पे भी काम करेंगे कि जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, उनको भी, जो डिज़र्विंग है, उनको भी ये स्कॉलरशिप्स मिलेंगे। और अब जबकि ये 30,000 स्कॉलरशिप्स मिले हैं और मैं स्टोरीज सुन रही हूँ,
बच्चों को देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि ये 30,000, हालांकि ये 72 बिलियन का प्रोग्राम है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि अगले साल इसको 30,000 से हम 50,000 पे लेके जाएं। ये आपका पैसा है और एक माँ की तरह आप सबके बारे में सोचती हूँ। और जो हमारा मुल्क है, जो हमारी धरती है, वो भी हमारी माँ है। तो जो माँ है वो बच्चों में तफरीक नहीं कर सकती। वो कहते हैं कि रियासत माँ की तरह होती है, और अगर रियासत माँ की तरह होती है तो ये तो नहीं हो सकता कि उसी रियासत में माँ का एक बच्चा, उसके पास पैसे की फरावानी है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, तो माँ का एक बच्चा तो आला तालीम हासिल कर रहे हैं और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस तक उसकी रसाई हो, और जो माँ का दूसरा बच्चा है वो वसाइल की कमी की वजह से अगर तालीम से महरूम रह जाए तो रियासत के लिए ये बहुत ही फ़िक्र की बात है, बहुत फ़िक्र अंगेज़ बात है। मेरी चीफ मिनिस्टरशिप में पंजाब में कोई बच्चा जो अहल भी हो, जो लायक भी हो, जो मेहनती भी हो, जो मेरिट पे भी हो, और अगर उसको सिर्फ इस बिना पे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जहाँ वो जाना चाहता है उसको दाखिला ना मिले कि उसके वालिदैन के पास वसाइल नहीं हैं, उन्होंने अपना किचन चलाना होता है। अभी एक बच्ची ने मुझे कहा कि मेरे लिए इतनी, जिसको मैं स्कॉलरशिप दे रही थी, उसने कहा मेरे लिए इतनी बड़ी हेल्प है क्योंकि मेरे और भी बहन भाई हैं, तो मेरे वालिदैन जो हैं वो तमाम बच्चों की पढ़ाई का ख़र्चा पूरा नहीं कर सकते। तो अगर कोई तालीम से इसलिए महरूम रह जाए कि उसके पास वसाइल की कमी है, तो मेरे लिए तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है मेरे बच्चों। और 68 डिसिप्लिन्स में बच्चों को ये स्कॉलरशिप्स हम दे रहे हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अच्छी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे फास्ट है, नस्ट है, लम्स है, और भी हम इसमें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ऐड करते जाएंगे, उनमें भी बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ उनके मेरिट की बेस पे ये दाखिला मिला है और ये स्कॉलरशिप मिला है। और ये तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और 12 या 14 प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जहाँ पर ये स्कॉलरशिप्स मिले हैं। और डिसिप्लिन्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल साइंसेस, मैं ये चाहती हूँ कि आप वो वाले सब्जेक्ट्स पढ़ो, वो डिसिप्लिन्स पढ़ो, उधर जाओ जहाँ पर आप जब पढ़ के निकलो तो आपको नौकरी मिल जाए, आपकी जॉब मार्केट में आपकी डिमांड हो। सिर्फ हम वो चीज़ें ना पढ़ें जिसको एक पढ़ के सिर्फ डिग्री लेनी है और वो डिग्री आज की दुनिया में रेलेवेंट नहीं है। मैं चाइना गई तो मैंने देखा वहाँ क्लास 5 से बच्चे जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं और इतना आगे निकल गए हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग उनके साथ compete कर सकते हैं। तो मैंने तभी सोचा था कि जो आज दुनिया में, जो दुनिया ने साइंस में तरक्की की है, IT की फील्ड में जो तरक्की की है, इंशाअल्लाह ताला कम से कम पंजाब में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हमारे बच्चे भी एट पार विद द वर्ल्ड हों। और सिर्फ ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम नहीं है, ये वो अमीर और गरीब की तफरीक है जिसको इस स्कॉलरशिप ने ख़त्म कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं कि जो एजुकेशन है, इट इज़ द बिगेस्ट सोशल इक्वलाइज़र। आपके पास आज वसाइल की कमी हो सकती है, लेकिन जब आप अच्छे से पढ़ के बाहर जाओगे तो आपका लेवल ही कुछ और होगा इंशाअल्लाह ताला। और अब चूँकि मेरा आपको पता है ये मंथ ऑफ जनवरी जो है, इसको मैंने पूरा पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेट किया है। मैं आजकल दफ्तर नहीं जा पा रही, उसकी वजह ये है कि मैंने सोचा कि सिर्फ इस तरह के कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको चेक पकड़ा दे तो ये तो मैंने फॉर्मेलिटी तो पूरी नहीं करनी ना। मैंने आपसे बात करनी है, मैंने आपकी बात सुननी है, आपके मसाइल सुनने हैं, उनको अपने थॉट प्रोसेस में लेके आना है ताकि उन मसाइल का मैं आपके लिए हल ढूंढ सकूं। अभी कोई बच्चा कह रहा था हमारे
यूनिवर्सिटी में ऑडिटोरियम नहीं है, कोई कह रहा था वो फ़लाँ चीज़ नहीं है। जब तक मैं आके आपके साथ इंगेज नहीं करूँगी, मैं आपकी चीफ मिनिस्टर हूँ, आपकी माँ हूँ, अगर मैं आपके लिए काम नहीं करूँगी, दफ्तर तो चलता रहता है उसका मैंने पूरा मंथ ऑफ जनवरी सिर्फ होनहार स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स के लिए डेडिकेट किया हुआ है। और अभी एक बच्ची पूछ रही थी कि मैडम हमें लैपटॉप मिलेंगे, तो आपको ये जान के खुशी होगी आपको ये जान के खुशी होगी कि लैपटॉप्स आ चुके हैं और मैं बहुत जल्द वो लैपटॉप्स लेके आपके पास एक दफ़ा फिर आऊँगी इंशाल्लाह ताला। और मैंने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले लैपटॉप्स हैं, मैंने वो आपके लिए ख़ुद सिलेक्ट किए हैं ताकि आपको आपकी रिसर्च के लिए, आपकी असाइनमेंट्स के लिए, आपको किसी किस्म की भी अगर कोई एड चाहिए, कोई हेल्प चाहिए तो वो आपको उसमें मिले। फिर एक बच्ची ने मुझे पूछा, मैं हैरान हूँ, सब बच्चों को वैसे स्कीम्स का पता है, एक बच्ची ने पूछा मैडम हमें ई बाइक्स भी मिलेंगी? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगले साल, इस साल हमने 30,000 ई बाइक्स दिए और उससे बच्चों से जो थोड़ा बच्चों ने दिया है, बाकी हमने दिया है और उसको हमने आसान किस्तों में कर दिया है। 5,000 के करीब उनकी मंथली किस्त है। लेकिन मैं अभी वादा नहीं करती, लेकिन मैं इस पे काम कर रही हूँ कि अगले साल 1 लाख ई बाइक्स मैं बच्चों को फ्री दूँ, बिल्कुल फ्री इंशाअल्लाह। मैं आपका बोझ बांटना चाहती हूँ, मैं आपके माँ बाप का भी बोझ बांटना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपको ये फ़र्क महसूस हो कि वज़ीर आला की कुर्सी पे वज़ीर आला मरियम नवाज़ नहीं बैठी हुई, हमारी माँ बैठी हुई।